नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अब जबकि 1 जून बिल्कुल नज़दीक है और अंतिम दौर के चुनाव के सभी कार्यक्रम, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके द्वारा किए जा रहे हैं। जनसभाओं का संबोधन बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, और अंतिम प्रयास है कि किस तरीके से सातों चरण में एक मतदान की स्थिति को सुव्यवस्थित करते हुए अपनी पार्टी को जिताया जाए। सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, और खबर तो ये भी है कि 1 जून को जब आप एग्जिट पोल देख रहे होंगे, उस दौरान और उसी समय एक बैठक होगी इंडी अलायंस की, और उसमें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में इंडी अलायंस के नेता मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। 1 जून की बताई जा रही है। तो ये क्यों होगा, इसके भी मायने समझिए। लेकिन तैयारियां और जिसको आप कह सकते हैं कि एनालिसिस, ये सब कुछ चल रहा है। खबर एक बड़ी है, और वो ये है कि 30 मई को अंतिम चुनावी सभा पंजाब के होशियारपुर में संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे हैं, और वो रात वहीं विश्राम करेंगे। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां विवेकानंद ने समुद्र के उस अंतिम शिला पर बैठ करके ध्यान किया था, वहां पर प्रधानमंत्री ध्यान करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा सिंबल है। कम से कम पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में और अब 24 में, कि प्रधानमंत्री चुनाव के अंतिम समय में ऐसे देवस्थान पर जाते हैं। 19 में वो केदारनाथ गए थे, 2014 में वो महाराष्ट्र के शिवाजी के प्रतापगढ़ स्थान पर, वहाँ पर वो गए थे, और इस बार वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुँच रहे हैं। और वहाँ पर समुद्र के लहरों के बीच में शिला पर बैठकर, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था, ओम उच्चारण ध्वनि वहाँ चलती रहती। मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ कि मैं वहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे माता पिता वहाँ जा चुके हैं, और मेरे पिताजी चूँकि ध्यान और इन सब की स्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने ध्यान भी किया है। और ऐसा बताया जाता है, जो उनके द्वारा बताया गया, कि ओम की चैंटिंग के साथ जब आप ध्यानस्थ स्थिति में जाना चाहते हो, तो बहुत जल्दी आपका ध्यान लग जाता है, अगर आप प्रतिदिन ध्यान की क्रिया करते हो तो। ऐसे ही स्थान पर प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में रात्रि विश्राम के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे, समय बिताएंगे, वहां पर ध्यान और पूजा अर्चना करेंगे, और अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति ज़्यादा आग्रही होंगे। लेकिन इसके तो एक आध्यात्मिक मायने निकलते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री ये ऐसा कर रहे हैं, वो पूरा भरोसा रख रहे हैं अपने उस पूरे सिस्टम पर, जिसके द्वारा उनको जानकारी मिल चुकी है कि वो भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं तो पिछले 2 दिनों में कोई वीडियो भी नहीं बनाया ये बताते हुए कि अब जीत, लगभग बड़ी जीत, 4 जून 400 पार में मैं नहीं उलझना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे तो आप रोज़ देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सांसद मिलने जा रहे हैं। और संसद का वो पहला सत्र जो तीसरे टर्म के सरकार का होगा, आप याद रखिएगा, वो प्रधानमंत्री को उतना ही बड़ा समर्थन देने जा रहा है। मतलब और मायने साफ हैं, जो मैं अपने शब्द और वाक्यों को नहीं बदल रहा हूं, और उसके पीछे पूरे तर्क के साथ आपको बता रहा हूं। और जब अब वो ध्यान करने कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं, तो राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के नेता इस पर कटाक्ष कर सकते हैं, बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है, ऐतिहासिक विजय की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम बढ़ चुके हैं। और इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, आत्म साक्षात्कार के प्रति पूरी तरह से आग्रही बनने के लिए वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और वैसे भी विवेकानंद को वो अपना एक आध्यात्मिक गुरु भाई मानते हैं, और उस दिशा में उन्होंने अपने उस दौरान जब वो हिमालय की यात्रा पर गए थे, तो रामकृष्ण मठ से भी वो बराबर जुड़े रहे। और वो आध्यात्मिक जो तथ्य हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता सकता हूँ, जितना मैं जानता समझता हूँ, कि अध्यात्म के कुछ बीज जो हैं वो कभी मरा नहीं करते, वो समय समय पर जागृत होते हैं। तो फिलहाल 2 महीने से अधिक समय तक ये भागम दौड़ और चुनावी
चिल्लपों से निकलकर अब वो शांत होना चाहते हैं, ताकि तीसरे टर्म की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सके। 4 जून को आप ज़रूर इंतज़ार करिएगा, 1 जून को आप एग्जिट पोल देखिए तमाम चैनल्स पर सारी बातें। लेकिन स्पष्ट यही है कि प्रधानमंत्री बहुत भारी विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं और विजय पथ पर आगे वो बढ़ रहे हैं। संकेत इस बात का है कि 2019 में वो केदारनाथ में वहाँ पर भी जाकर के उन्होंने ध्यानस्थ स्थिति में अपने आप को रखने की कोशिश की थी, और उसका वीडियो और उसके फ़ोटोज़ जो है वो सोशल मीडिया से लेकर के कहीं पर भी देखे जा सकते हैं। और इस बार वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वो पत्थर जो बिल्कुल समुद्र के लहरों के बीच में है, वहाँ बैठ कर के वो ध्यान करेंगे। मैंने आपको वहाँ की स्थिति भी बताई कि हमेशा ओम का उच्चारण होता रहता है, और कोई भी साधक अगर साधना के प्रति आग्रही है, उसको अभ्यास है, तो बहुत जल्दी वो ध्यानस्थ स्थिति में पहुँच भी जाता है। और ऐसे समय मानसिक और शारीरिक शांति के लिए वहाँ वो पहुँच रहे हैं। मतलब और मायने साफ है कि एक निर्विकार भाव से अपना कर्म करने के बाद ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और अगली जो जिम्मेदारी मिलने जा रही है, क्योंकि वो आश्वस्त हैं और उनके पास जो सूचनाएं हैं, उनके जो तंत्र हैं, और हम लोग भी जिस तरीके की बात कह रहे हैं वो पूरे तथ्यों के आधार पर कि सरकार तो मोदी बनाने जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अब एक तरफ भावी प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेगा, वो ध्यान और भारतीय दर्शन और भारतीय जो संस्कृति है उससे कनेक्ट होते हुए अपने आप को प्रस्तुत करेगा भावी देश सेवक के रूप में। और वहीं मैंने आपको बोला भी था कि राहुल गांधी अगर ऐसा करें, आप हमारे पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो वो अब 5 साल के लिए अपने आप को एक गंभीर राजनेता के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। कहीं एक तरफ रॉक मेमोरियल पर पहुंच करके प्रधानमंत्री ध्यानस्थ हों, और दूसरी तरफ 4 जून के बाद अगला कार्यक्रम बहुत टूर जो विदेश का है, उसके लिए राहुल गांधी कहीं उतावले न दिखें। और अगर वो ऐसा करेंगे तो एक बार फिर वो अपरिपक्व राजनेता साबित होंगे। वैसे एक बात इस चलते चलते कि 1 जून को जो बैठक है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में है, इसके मायने साफ हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर दिखाने की कोशिश नहीं करते दिख रहे हैं कि वास्तव में वो गंभीर है, चाहे पक्ष की भूमिका हो या विपक्ष की, लेकिन कुछ करते हुए दिखाना है। और ठीकरा भी मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पे फोड़ना है। इसलिए इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ एक बैठक होगी, सबको वहाँ पर न्योता दिया गया है। लेकिन जानकारी आपको बता दूं कि न उसमें उद्धव ठाकरे आ रहे हैं और न ममता बनर्जी। लगता तो यही है कि बड़ा जमावड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, दिखाने की कोशिश ये है कि सरकार इंडिया अलायंस बना सकती है, और उसके लिए जो तैयारी की जा रही है वो एक दिखावे की है। कुछ उनको दिखाना है कि करते हुए, नहीं तो फिर इर्रिलेवेंट हो जाएंगे। लेकिन स्पष्ट तौर पर खड़गे भी जान रहे हैं कि बाजी हाथ से निकल चुकी है, और इसका आपको इस बात से अंदाज़ा होना चाहिए कि विपक्ष की राजनीति में इस समय चाणक्य की भूमिका में अगर कोई है जो राजनीति को जानता समझता है और भावी राजनीति को परखता है, शरद पवार भी अब बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे साफ हो रहा है कि आ तो मोदी ही रहा है, सरकार तो नरेंद्र मोदी ही बनाने जा रहे हैं। बहरहाल क्या होगी वो स्थिति हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।